ट्रूडो राज में कनाडा आतंक का अड्डा बनता जा रहा है। भारत कनाडा को लगातार आगाह कर रहा है, लेकिन ट्रूडो समझ नहीं रहे। दूसरी ओर खालिस्तानी आतंकवाद की कमान संभाले आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की संपत्तियों पर एनआईए ने शिकंजा कस दिया है। ट्रूडो को आईना दिखाने वाले एक सर्वे ने भी साफ कर दिया है कि कनाडा के लोग ट्रूडो को पसंद नहीं कर रहे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम उन्हें कहीं ले न डूबे। खालिस्तानी आतंकियों पर एनआईए स्ट्राइक। खालिस्तानी आतंकियों पर एनआईए का एक्शन शुरू हो गया है। एनआईए के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। बाकायदा यहाँ पर बोर्ड लगाया के लिए कनाडा ने भारत से पंगा लिया। उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। खालिस्तान के खिलाफ ट्रेलर, कनाडा तक टेरर। कनाडा को भारत ने कई बार आगाह किया, कई बार सबूत दिए। भारत में खालिस्तान का द एंड प्लान। अब कनाडा से दो हाथ, खालिस्तानी होंगे साफ। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या पर शुरू हुई तल्खी के बीच वहां से 10,302 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान ने पंजाब में आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस के खालिस्तानी आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू की संपत्तियों पर स्ट्राइक शुरू कर दी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने खालिस्तानी आतंकी पन्नू की पंजाब के अमृतसर और चंडीगढ़ की संपत्तियों को जब्त कर लिया है और आतंकी निज्जर की जालंधर में मौजूद संपत्ति पर जब्ती का नोटिस चस्पा कर दिया है, यानी उसकी संपत्ति भी जब्त होगी। पन्नू की जिन संपत्तियों को जब्त किया गया है उनमें अमृतसर के खानकोट में 46 कनाल कृषि भूमि और चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में एक मकान शामिल है। अब ये दोनों ही संपत्ति एनआईए के कब्जे में आ गई है। पन्नू के खिलाफ एनआईए के इस एक्शन के मायने हैं कि अब कानूनी तौर पर पन्नू इन प्रॉपर्टी का मालिक नहीं रहा। पन्नू की जब्त की गई सभी प्रॉपर्टी अब सरकार की हो गई है, यानी वो अब कभी भारत में अपनी संपत्तियों पर दावा नहीं कर सकता। कनाडा में खालिस्तान आतंकवाद चरम पर है। इसी बीच सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडा के हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी दी थी, जिसकी भारत समेत कनाडा में भी कड़ी निंदा की गई। लेकिन कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार खालिस्तानियों पर आंख बंद कर उनके फलने फूलने का माहौल दे रहे हैं। खालिस्तान के मुद्दे पर भारत कनाडा के बीच बड़ी तकरार के बाद खालिस्तानियों पर हिंदुस्तान में एक्शन एक बड़ा संदेश है। एक तरफ जहां गुरपतवंत सिंह पन्नू कनाडा में शरेआम घूम रहा है, भारतीयों को धमकियां दे रहा है, कनाडा छोड़ने के लिए कह रहा है, वहीं कनेडियन सरकार पिछले 5 दिन से लगातार निज्जर हत्याकांड में भारत को घेरने में लगी हुई है। लेकिन कनाडा ने निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने को लेकर अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया है। कनाडा निज्जर को बेकसूर बताने पर तुला हुआ है, लेकिन जी न्यूज के हाथ कनाडा में मारे गए आतंकी खालिस्तानी निज्जर और जिंदा आतंकी पन्नू के काले कारनामों का पूरा चिट्ठा मौजूद है, जिसे भारत ने साल 2018 में कनाडा को सौंपा था, जिसमें बताया गया कि निज्जर साल 1996 में भारत से कनाडा भाग गया, जहां पर वो ड्रग स्मगलिंग एक्सटॉर्शन सिंडिकेट में शामिल होकर आतंकी गतिविधियों के लिए पैसे जुटाने लगा था। निज्जर साल 2012 में पाकिस्तान भी गया था, जहां वो आतंकी जगतार सिंह तारा के संपर्क में आया। पाकिस्तान में जगतार सिंह की मदद से उसने हथियारों और आईईडी धमाके की ट्रेनिंग ली। निज्जर गुरदीप सिंह का सहयोगी था, जो पंजाब में 200 से ज्यादा हत्याओं में शामिल था। यही नहीं, निज्जर ने कई अन्य आतंकियों को भी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा। कनाडा में हथियार प्रशिक्षण शिविर केंद्र चलाया, लोगों को AK-47 स्नाइपर राइफल चलाना सिखाया और साल 2014 में निज्जर ने सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा पर आतंकी हमले की योजना बनाई थी, लेकिन आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से उसे भारत का वीजा नहीं मिला, जिस वजह से निज्जर का प्लान फेल हो गया। भारत कनाडा को समय समय पर आतंकवाद के बारे में बताता रहा है। आतंकी पन्नू और निज्जर के बारे में समय समय पर भारत के द्वारा सबूत पेश किए गए, लेकिन कनाडा कान में तेल डालकर बैठा रहा और अब कनाडा खुद आतंकवाद के मुद्दे पर एक्सपोज हो चुका है और कनाडा की आतंकवाद के मुद्दे पर पोल खुल चुकी है। इसके बावजूद अभी भी हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू
कनाडा की धरती पर बैठकर भारत विरोधी एजेंडे में लगा हुआ है। पाकिस्तान से मिलकर उसकी खुफिया एजेंसी ISI से सीक्रेट मीटिंग कर रहा है, लेकिन कनाडा सरकार उसे रोकने के बजाय भारत पर बिना सबूत आरोप लगाकर उन्हें शह देने की कोशिश कर रही है। सर्वे के मुताबिक आज चुनाव हुए तो ट्रूडो पीएम नहीं रहेंगे। विपक्षी नेता पियरे पोइलिवरे कनाडा के लोगों की पीएम पद के लिए पहली पसंद बने हुए हैं। वहीं 60% लोग ट्रूडो को प्रधानमंत्री पद पर नहीं देखना चाहते। उन्हें इस सर्वे में सिर्फ 31% लोग पसंद कर रहे हैं, जबकि विपक्षी नेता पियरे को 40% लोगों की पसंद माना जा रहा है। वहीं जगमीत सिंह को 22% लोगों ने पसंद किया है। इंडिया से एक स्पैट कर लिया है, जिसमें कि इंडिया एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इमर्जिंग डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, उसके साथ अथपके एविडेंस के बेसिस पे उसने ऐसे चार्ज लगा दिए कि रिश्ते एकदम रॉक बॉटम आ गए हैं। उसके ऊपर या उसके अलावा इकोनॉमी देखिए अगले 2 साल तक कैसे जाती है, बट इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ट्रूडो को खामियाजा भरना पड़ सकता है इलेक्शन में। जानकारों का मानना है कि जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर के मर्डर को सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया, क्योंकि देश में उनकी लोकप्रियता लगातार घट रही है। कनाडा में अगर अभी चुनाव हो जाएं, तो जस्टिन ट्रूडो की सत्ता से छुट्टी तय है। कनाडा में 2025 में चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा जस्टिन ट्रूडो किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना चाहते हैं। सवाल यह है कि ट्रूडो की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो भारत विरोध के जरिए अपनी राजनीतिक साख बचाने में जुटे हैं। तो जरा इन आंकड़ों पर नजर डालें। 2021 के चुनाव में भी उनकी लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। उनकी पार्टी को खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह धालीवाल की NDP ने समर्थन दिया था, तब जाकर जस्टिन ट्रूडो की सरकार बन पाई। और आज भी ट्रूडो की सरकार खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह धामीवाल की पार्टी की मदद से ही चल रही है। लिहाजा खालिस्तानी समर्थन 2025 चुनाव से पहले ट्रूडो के लिए कमजोर कड़ी है। अमेरिका के पूर्व रक्षा अधिकारी माइकल रूबिन ने भी इस ओर इशारा किया और बताया कि ट्रूडो भले ही कनाडा के लोगों में विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए वो हर हथकंडा अपनाने को तैयार है। When Justin Trudeau says, "Trust me," no one trusts him in the best of times, all the more so against the backdrop of an election campaign he's presently losing. And so this is the reason why there is such great doubt or caution on the part of the United States and the other Five Eyes community. जी मीडिया के पास मौजूद सबूतों से अब ये साफ हो चुका है कि जस्टिन ट्रूडो वोट बैंक और सत्ता के लालच में भारत के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। उनकी आतंक समर्थक छवि अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है, लेकिन ट्रूडो की ये हरकत कनाडा की जनता को पसंद नहीं आई है। यही वजह है कि अब कनाडा के लोग विपक्षी पार्टियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली।